हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ न्यू चैप्टर दैट्स जेनेटिक्स। आपके एनसीईआरटी में जेनेटिक्स के नाम से चैप्टर है, बट ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से चैप्टर नहीं है। तो उसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगा, तो एक एक करके हम बात करते हैं। और प्रेजेंट सिनेरियो में जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसके सवाल बहुत गिनती के आते हैं और ह्यूमन जेनेटिक्स से सवाल ज्यादा आते हैं। तो उसी में से जो सबसे पहला टॉपिक हमने चूज किया है दैट्स सेक्स डिटर्मिनेशन। में सवाल आता है कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। जैसे आप लोगों को देखें तो कोई मेल है, कोई फीमेल है, सभी जगह पर जहां पर यूनिसेक्सुअलिटी है उन सब जगह पर देख पाते हैं मेल और फीमेल। तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल आता है कि सर हाउ द मेल इज फॉर्म्ड इन बाय द फीटल लाइफ। अपने मां के यूट्रस में मेल कैसे बना। इवन जाइगोट भी है, जैसे वेल डिटरमाइंड होता है मेल या फीमेल। तो उसी को आधार बना के टॉपिक लिया हमने। जैसे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हमारे यहां तीन बेसिक शब्द हैं। एक कहलाता है प्रोगैमिक। प्रोगैमिक अ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ड्रोन्स ऑफ द हनी बी। हनी बी के बारे में जब आप पढ़ पाते हैं तो जो क्वीन हनी बी है वो दो प्रकार के अंडे देती है, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। जो अनफर्टिलाइज्ड एग यानी हैप्लॉइड एग हैं दैट डेवलप्स इनटू ड्रोन्स, और जो फर्टिलाइज्ड एग हैं दैट डेवलप्स इनटू द फीमेल विच फर्दर डेवलप इनटू द क्वीन और वर्कर। आगे हम बात कर लेंगे। सिर्फ हम यही बता रहे हैं कि वो पहले से फीमेल तय कर लेती है कि मुझे फर्टिलाइज्ड एग यानी मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। तो अगर मेल चाहिए तो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है, और अगर उसे फीमेल चाहिए तो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है। फिर दूसरा शब्द है सिनगैमिक। सिन का मतलब साथ। तो सर गैमिक यानी गैमीट फॉर्मेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था, जब दोनों फ्यूज कर रहे थे, उसी समय तय हो जाता है सिनगैमिक, जो हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में। ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में इसी प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तीसरा शब्द है इपीगैमिक। इपीगैमिक एक ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन है जहां फर्टिलाइजेशन के बाद तय होता है कि सर उसे मेल बनना है या फीमेल। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। लोगों को लगता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा होगा। यस, जैसे एग्जांपल लिया हमने बोनेलिया, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। बोनेलिया इज ए टाइप ऑफ लीच। जब लीच का जिक्र आता है तो हमारे जहन में सिर्फ हिरुडिनेरिया नाम आता है, लेकिन दैट इज ए कैटल लीच। हम बात कर रहे हैं सी लीच, समुद्री जोंक है ये। तो जब लार्वा ये बन जाता है तो लार्वा नहीं पता रहता है मेल या फीमेल। अगर वो लार्वा जहां पर है अकेला है और नीचे सेटल डाउन हो जाए, नीचे सेट जाती है एंड दैट डेवलप्स इनटू द फीमेल, बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर वो लार्वा किसी एग्जिस्टिंग फीमेल, उसी समुद्री पानी में कोई ऑलरेडी पहले से फीमेल है, उसके साथ जाके चिपक जाए तो दैट डेवलप्स इनटू द मेल। यानी वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं दैट विल डिसाइड कि दिस लार्वा विल डेवलप इनटू मेल और फीमेल। तो ये प्रोगैमिक आगे हम आपको पढ़ाएंगे, सिनगैमिक अभी पढ़ाने जा रहे हैं। इपीगैमिक नाम आया तो मैंने सोचा आपको क्लियर कर दिया जाए कि ऐसा भी कई जगह सेक्स डिटर्मिनेशन है जहां फर्टिलाइजेशन के बाद तय होता है कि सर मेल बनना है या फीमेल। अब बात हम अपने सिनगैमिक की करें तो सिनगैमिक के फर्टिलाइजेशन की बात करते हुए पहले अपने आप क्रोमोसोम्स को समझ लें। जो हमारी सेल्स हैं, सभी सेल्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। संख्या की बात अलग अलग जानवर में अलग अलग है। हमारे पास 23 जोड़े हैं, जिसमें 22 जोड़े को हम ऑटोसोम कहते हैं और एक जोड़े को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यानी क्रोमोसोम्स को दो हिस्सों में बांटा गया,
वन इज द ऑटोसोम जिसे सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं, अदर इज द एलोसोम, हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम या सोमैटिक क्रोमोसोम उन क्रोमोसोम्स को कहते हैं दे हैव एन जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर। सोमैटिक बोले दे हैव एन जीन फॉर नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिसके पास हमारे शरीर के जो नॉन लैंगिक लक्षण हैं यानी नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उसके लिए जीन्स यहां पर पाए जाते हैं। जैसे हमारी नाक का शेप ये होना, जैसे कान का हमारा साइज ये होना, तो ये हमारे नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो इन नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जो जीन्स पाए जाते हैं दे आर प्रेजेंट देयर। दूसरा कहलाता है एलोसोम या हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके पास जो जीन्स होते हैं दैट इज फॉर टू, वन इज द नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर एंड अदर इज द सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल दोनों कैरेक्टर्स के जीन पाए जाते हैं एंड दैट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। यही छोटी सी गलती हो जाती है, लोग याद ये कर लेते हैं कि सर ऑटोसोम उन्हें कहते हैं जिनके पास नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर के जीन हैं, सेक्स क्रोमोसोम उन्हें कहते हैं जिनके पास सेक्सुअल कैरेक्टर के जीन हैं। लेकिन इनके पास ध्यान रखिएगा सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स पाए जाते हैं। जो ये नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर है इन्हीं को आगे चल के आप पढ़ेंगे, दीज आर नोन एज इन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। तो मैंने तो खाली आपको नाम बताया कि सर ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दो हैं। अब ज्यादातर एनिमल्स में आप देखें या प्लांट्स में सर इसी प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो दो टाइप में बांटा गया, एक कहलाता है लाइगियस टाइप और दूसरा कहलाता है प्रोटीनर टाइप। लाइगियस टाइप उस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को कहते हैं जहां मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जहां पे मेल और फीमेल में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इक्वल है तो वो लाइगियस टाइप, और प्रोटीनर टाइप में मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं यानी कम या ज्यादा होते हैं। अब वो कैसे कह पाए? जो लाइगियस टाइप है उनमें दो प्रकार की बात कर रहे हैं, एक कहलाता है XXXY टाइप और एक कहलाता है ZWZZ टाइप। तो इस कंडीशन में अगर हम एक को देखें, जैसे पहले हमने फीमेल लिखा है और बाद में मेल लिखा है, ये फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द फीमेल एंड सेकेंड वर्ड इज द मेल। ये फीमेल है और दिस इज द मेल। तो अगर इसी को हम जस्टिफाई करना चाहें तो यहां पर अगर हम फीमेल को रिप्रेजेंट करें इस जगह पे तो फीमेल शुड बी रिप्रेजेंटेड एज ए 2A प्लस XX क्रोमोसोम, और जो मेल होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए 2A प्लस XY क्रोमोसोम। इट मीन्स ये हुआ कि जो फीमेल होगी वो एक ही प्रकार की गैमीट प्रोड्यूस करेगी, दैट विल प्रोड्यूस A प्लस X और दैट विल अगेन प्रोड्यूस द A प्लस X। लेकिन जो मेल होगा वो दो प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, दैट विल प्रोड्यूस A प्लस X एंड द A प्लस Y। यानी जो XXXY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें वास्तव में सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो मेल है, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है वही जिम्मेदार गैमीट होता है टू फॉर्म द मेल या फीमेल। तो मैमल्स और ज्यादातर कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं, खासकर ड्रोसोफिला जो आप कहीं पढ़ोगे अभी आगे, तो सर इनमें इसी प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन है। सर यही बात जरा इनमें देखी जाए, फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड, डोमेस्टिक फाउल में, तो यहां पर हम लोग कहते तो जरूर हैं कि लाइगियस टाइप है, लेकिन यहां पर जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग तरीके से हैं। जैसे अगर हम यहां पे फीमेल शो करना चाहें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 2A प्लस ZW कहलाएगा, यानी फीमेल जो होगी वो हेट्रोगैमेटिक होगी, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है। हम यहां पर सर XX या XY शब्द प्रयोग नहीं करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई ZZZW कह दे इसको।
आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं। मीन्स ये जानना है कि सर जहां पर हम जेड वाली भाषा यूज करते हैं वहां पर आपके पास फीमेल हेट्रोगैमेटिक होनी चाहिए, और जहां एक्स वाली भाषा यूज करते हैं वहां पर फीमेल होमोगैमेटिक होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम फीमेल के गैमेट बनाएं तो फीमेल दो प्रकार के गैमेट बनाएगी, ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू। यहां पर जो मेल होगा वो होमोगैमेटिक होगा, ये दो प्रकार के गैमेट बनाएगा, ए प्लस जेड एंड अगेन ए प्लस जेड। तो यानी इन जगह पर जो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो इनके पास है, ये सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं मेल। और यहां पर ZW-ZZ टाइप में जो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है एंड दैट इज अगेन फीमेल। तो यही बात आपको समझ के रखनी है, क्योंकि सामान्यतः हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स आर यूजुअली ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर मेल या फीमेल चाइल्ड, जो गलत है। हाँ, अगर ये बात फिशर्स, रेप्टाइल, बर्ड और डोमेस्टिक फाउल में की जाए तो बिल्कुल सही है, लड़का होगा या लड़की उसके लिए जिम्मेदार मां है सर, बाप नहीं है। लेकिन हमारे यहां पर मैमल्स में सर मैं मेल हूं बिकॉज ऑफ माई फादर, मेरी बहन फीमेल है एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि माई फादर वॉज हेट्रोगैमेटिक। दूसरा शब्द आता है प्रोटीनर टाइप। प्रोटीनर टाइप एक ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसमें मेल और फीमेल अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। किसी एक के पास ज्यादा होगा, दूसरे के पास कम। जैसे हमने लिखा XXXO टाइप, O का मतलब दिस इज नथिंग। अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो हो सकता है देर सवेर आप कुछ लिख डाएं, कुछ ना लिखने पाए इसलिए O लगा देते हैं। मीन्स अगर इस केस को देखा जाए तो हमारी जो फीमेल होगी एंड दैट शुड बी नोन एज इन 2A प्लस XX, और जो मेल होगा इस जगह पे दैट रिप्रेजेंट 2X प्लस XO, O बोले तो नथिंग। अगर हम इनमें गैमेट बनाए तो हमारी जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक है, A प्लस एक्स एंड अगेन A प्लस एक्स। लेकिन जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, A प्लस एक्स एंड 1 इज ऑफ ओनली A। मीन्स ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम हेट्रोगैमेटिक मेल की बात करते हैं तो हेट्रोगैमेटिक मेल दो प्रकार की है। एक जहां पर क्रोमोसोम नंबर इक्वल है तो वो लाइगेज टाइप, जहां पर आपके पास कम और ज्यादा है तो वो प्रोटीन टाइप। एग्जाम्पल इनमें कॉकरोच बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ग्रॉसहोपर भी आप कहीं पढ़ोगे या जनरल सा क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट शोज, तो आंसर आप यही करोगे। बिल्कुल उसी अंदाज में आप इसे पढ़ सकते हैं। जहां बोला गया फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो जाएगी वहां पे XY शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर हम Z या W शब्द का प्रयोग करते हैं। यह बात एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अगर हम XY शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तब जब आप XX या X दिस वन, इन सब कंडीशन में मेल हेट्रोगैमेटिक होगा। और अगर हम ZW शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी। तो इस जगह पे तो हम यही कह रहे हैं कि हमारी ZO है, ये फीमेल है। तो अगर इसे हम बोल के देखें तो हमारी फीमेल शुड बी रिप्रेजेंटेड एज ए 2A प्लस ZO, और जो मेल होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए 2A प्लस ZZ। तो हमारी जो फीमेल हुई वो हेट्रोगैमेटिक हुई, A प्लस Z कहें एंड अगेन A कहें, और जो यहां मेल है वो होमोगैमेटिक है, A प्लस Z कहिए एंड अगेन A प्लस Z कहिए। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। पहले एक समरी में इसे समझिए कि जहां मेल हेट्रोगैमेटिक है दैट इज मैमल एंड फ्यू इंसेक्ट, जहां दूसरी जगह कंडीशन मेल हेट्रोगैमेटिक तो है लेकिन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम तो वो कहलाता है XO टाइप, जैसे ज्यादातर इंसेक्ट और कॉकरोच यही है। और जहां फीमेल हेट्रोगैमेटिक है यहां भी वैसे ही दो कंडीशन है, जहां इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड एंड डोमेस्टिक फाउल, और जहां पर अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वहां पे बटरफ्लाई एंड मॉथ। तो एक ये जनरल सी बात हुई कि सर सेक्स डिटरमाइन होता कैसे है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले हुआ, बाद में हुआ या साथ में हुआ। साथ में हुआ तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कौन हेट्रोगैमेटिक है।
जो हेट्रोगैमेटिक होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वही सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर कहलाएगा, वही जिम्मेदार होगा उस ऑफस्प्रिंग के लिए कि दैट इज अ मेल और फीमेल। यस, इट्स ओके।